बेरोजगार हो, तुम्हें भी लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, बट तुम्हारी बातें कभी कोई सेंस नहीं बनाती। क्या तुमने कभी भूत देखा है? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस बातें करनी आनी चाहिए। क्या तुम टोनी टोट को विश्वास रखते हो? नहीं रखते हो तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुम नल्ले हो, तुम बेरोजगार हो, तुमने भूत नहीं देखा पर भूतों की बात कर सकते हो, तुम टोनी टोट को विश्वास कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो? पॉडकास्ट यार। तो आजकल पॉडकास्ट ऐसे बन रहा है जैसे चाइना में वायरस। चाइना में जो वायरस है वो तो हार्मफुल है ही, बट ये वाला कुछ ज्यादा ही हार्मफुल है। आजकल हर तीसरा बंदा जिसका सोशल मीडिया पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है, पॉडकास्ट खोलकर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्ट देखने वालों से ज्यादा तो बनाने वाले हो गए। अब वो दिन दूर नहीं कि पॉडकास्ट में भी कोलैब होगा। कल मैं तेरे पॉडकास्ट में आया ना, आज तू मेरे पॉडकास्ट में आया। सो हमारे पॉडकास्ट की दुनिया के पहले प्रतियोगी हैं जो एक फेल्ड ट्रेडर है, कोर्स बेचते हैं, और उन्हें भी पता चल गया कि बच्चे आजकल समझदार हो गए तो उनके कोर्स तो बिकेंगे नहीं। तो इंडिया के हर एक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा कि लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे। तो स्वागत कीजिए अभिषेक कर का। नाम में कर समझ कर ये मत समझना कि कुछ करते भी हैं, नल्ले हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान जिसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। अरे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं। ये तो एकदम लेटेस्ट न्यूज हो गई सर, मजा ही आ गया। मतलब कुछ भी सेंसलेस फालतू बातें बोल देता हूँ, और ऑडियंस का क्या है, ऑडियंस भी मेरी जैसी है, दिमाग भी मेरे इतना ही होगा, तो कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसी बातें बोल देता हूँ कि लोग वेरीफाई ना कर पाए। वो उनका बच्चा नहीं है। चलिए, अरे सर ये बात सुनने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं नहीं, ये बात सुनने के बाद मेरे जीवन में क्या बदलाव आया? नहीं नहीं, बताइए क्या बदलाव आया? मैंने कोई सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ ली? आज हमने इंटरनेट से क्या सीखा? इस सेलिब्रिटी का बच्चा इसका है ही नहीं। नहीं मतलब क्यों बता रहा है हमें? हमें पालने उसके बच्चे। तू इतने इंटरेस्ट साथ बता रहा है तुझे पालने उसके बच्चे। और इन अंकल को देखो, मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है स्वर्ग जाने का रास्ता बता दिया हो। अनिल अंबानी वाज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। This is the power of अंबानी। इस भाई को दुनिया के हर एक सीक्रेट के बारे में पता है। ये किसी के बारे में कुछ ही बता सकता है। फेंकना है तो कुछ ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? शाहरुख खान अंबानी घर पर नाचने गया था। अरे मेरे भाई, शाहरुख खान एक्टिंग करता है, डांसिंग करता है, अंबानी घर पर नाच दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अंबानी शाहरुख खान के घर पर नाचे तब कोई बात हो ना। नहीं नहीं, आप एक फेल्ड ट्रेडर मैं मानता हूँ, लेकिन आप फालतू के पॉडकास्ट कर रहे हो, समझ आता है। अब अपनी ट्रेडिंग से आप प्रॉफिट करो, तब मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा ना। आजकल ना प्लेन के बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहता है। वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई। तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट जैसा दिखता है, वहां पर जाके सब शूट कर रहे हैं। और ये है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। भाई से सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो रही, लेकिन हम जी है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। नहीं मतलब भाई क्या कहना चाहता है? एक इन्फ्लुएंसर जो 25,000 का स्टूडियो अफोर्ड कर सकता है, बट बिजनेस क्लास ना जी ना। नहीं मतलब 4 बार स्टूडियो में जाने से बेटर है एक बार बिजनेस क्लास में ही घूम आएगा। इतनी भी महंगी नहीं आती बिजनेस क्लास। लेकिन भाई आपको कैसे ही पता चलेगा? जो ट्रेडिंग का ग्राफ है आपका तो लाल ही पड़ा है, और नर्सरी वाले बच्चे आपका कोर्स खरीद नहीं रहे होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो, कुछ लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर और कुछ लोग होते हैं फेक इन्फ्लुएंसर। उनका काम क्या होता है? कुछ भी बिना लॉजिक की बातें बोल दो जो लोग वेरीफाई ना कर पाए। अब जब वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। ऋतिक के एक हाथ में 6 नहीं 8 उंगलियां हैं। 6 नहीं बोला, 8 बोला, मतलब कुछ तो बात जरूर होगी। कुछ बात नहीं है, बस फूक कर बैठा है। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-3, 4-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400। अब तुम लोग को लग रहा होगा इसको कैसे पता? वो क्या है ना, माइक टायसन घर पर जो उसके घोड़े साफ करता है, उसका जो नौकर है उसके घर पर चिल्लर गिनने का काम है इसका। मतलब कुछ भी बोल दो, एक बार वेरीफाई तो कर लेता माइक टायसन ने फाइट कितनी की है। माइक टायसन सुबह सुबह उठता है, इनकी वीडियोस देखता है और बोलता है आए मुझे तो सिर्फ 59 फाइट्स के पैसे मिले हैं, बाकी फाइट्स के पैसे कहाँ है मेरे? नहीं नहीं, अभिषेक भाई ने बोला है, बात गलत तो नहीं होगी, उनको सब पता है। इन पॉडकास्ट को देखने के बाद पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस समझ आती है। अरे प्लीज अभिषेक भाई, इतना दिमाग मत चलाओ, वरना ऐसा हेयर फॉल शुरू होगा, आदिवासी हेयर ऑयल भी नहीं रोक पाएगा। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूं तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस। हाँ वैसे तो फॉर्मूला सीक्रेट है, बट बिल गेट्स इनके कान में बता गया था। अरे मेरे भाई, अगर अमीरों का इतना ही सीक्रेट पता है तो पहले खुद ट्राई करो, खुद अमीर बन जाओ, खुद बड़े बन जाओ। एज में तो वही, औहदे में भी बन जाओ, फिर मुझे बता देना अमीरों का सीक्रेट। काश आपका पॉडकास्ट भी सीक्रेट ही रहता। में भी एक बहुत लीडिंग हीरोइन, उन्हें शादी ही नहीं करी, लेकिन अभी भी कहा जाता है दोनों मन ही मन तो एक दूसरे के ही बने पड़े हुए हैं। सिंदूर लगाती हैं वो। लोग गेस कर लेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात। सब कुछ हमें ही गेस करना है सर, तो आप बोल ही क्यों रहे हो? एक काम करो, पॉडकास्ट बंद करो, हम लोग गेस कर लेंगे। गेस 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 गेस, ये बोला था, बात खत्म। आप जाओ ट्रेडिंग पे फोकस करो और आप इंटरनेट से गायब हो जाओ। हम लोग आपके बारे में सब इंफॉर्मेशन गेस कर लेंगे। कंपनी है, नाम नहीं लेते। विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को कुछ। नाम नहीं लूंगा ये
सही है, नाम नहीं लूंगा बोलकर बच जाते हैं। वो क्या है, नाम नहीं लूंगा तो लीगल खेलना पड़ जाएगा ना। अभी क्या है, नाम नहीं लूंगा बोलकर कुछ भी बोल तो क्या फर्क पड़ता है। वो क्या है, एक फेल ट्रेडर है, कहीं भी मुंह उठाकर पॉडकास्ट में पहुंच जाता है, नाम नहीं लूंगा, लगता है सस्ते नशे करता है, कोर्स बेचने की बच्चों को नाकामयाब कोशिश करता है, खुद को ट्रेडिंग आती है लेकिन हमें ट्रेडिंग सिखाने चला है, नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। और एक तो ये नंबर वाले क्या कहते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत देखने को मिलते हैं पॉडकास्ट में। वो क्या है, सबसे ज्यादा नंबर यही लोग देते हैं ना। मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, लास्ट में 555 लो। आज की डेट में भाई साहब 555 का नंबर 50,000 से कम में नहीं है। वो नंबर जो 200 रुपए में मिलता था आज 50,000 से कम में नहीं है। देखो, ये ज्योतिष विद्या के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अंकल आपका कोई सिम उम बेचने का बिजनेस है क्या? नहीं मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वो क्या है, ट्रेडिंग से ज्यादा प्रॉफिट तो इसमें लग रहा है। I just want to ask you, like, do you think about death? Absolutely, my favorite topic. हाँ भाई, रणवीर भाई तो कम पड़ गए थे जो आप भी उस रेस में दौड़ने लगे। क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? हाँ? Absolutely, my favorite topic. और ये महाशय, हाँ भाई, मौत तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं रोज 2-3 बार अपने पॉडकास्ट दिखाकर लोगों को मौत का एक्सपीरियंस दिलाता हूँ। और जो लोग ये पॉडकास्ट मेरा देख रहे हैं उनके लिए एक्सपीरियंस मौत से कम है क्या? One of the things, for a brief period of time, I used to go to all funerals. It was an interesting hobby. कि and there funerals में जाके अगर आप सिर्फ observe करो लोगों को कि क्या होता है, सब लोग बोलते हैं अरे कितने अच्छे थे, कितने, nobody says anything bad about जो गुजर गए, you always talk good about that person. बचपन में अगर कुछ बच्चा करना चाहे ना, उसे करने देना चाहिए, वरना ऐसी ऐसी हॉबीज बन जाती हैं। हॉबी क्या है आपकी? अरे मैं तो फ्यूनरल में जाता हूँ, मजे ही आ जाते हैं। अरे क्या मरा है बंदा? अरे यार आज तो कोई मरा ही नहीं। और अच्छी बातें ना बोले तो क्या चाहते हो, बुरी बातें बोले? अच्छा हुआ मर गया, सारा दिन भर गुड नाइट गुड मॉर्निंग के मैसेज स्पैम करता था। कांटेक्ट हुआ इल्यूमिनाटियों का? मेरे को मैसेज आया था। किस आईडी से? वो तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था। क्या मैसेज आया था आपको? उसमें यही आया था कि हम इल्यूमिनाटी की साइड से बोल रहे हैं। अबे इल्यूमिनाटी से नहीं, एमएलएम से मैसेज आया होगा। तू नल्ला बेरोजगार है, जीवन में कुछ करना है तो कल सुबह 9 बजे मुझे मिले। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को सेल, मतलब डेविल को दे देती है सोल। बट मेरे को यही था कि मेरे को अपनी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं लेना। भाई को अपनी लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना है, लेकिन पॉडकास्ट में फेम के लिए लॉन्ग कट को शॉर्टकट में कन्वर्ट जरूर कर देना है। भाई आज भी 2015 वाले फेज में, उससे आज भी लगता है 8th क्लास के बच्चे की तरह की इल्यूमिनाटी एक संस्था है, संस्था जो आपसे आपकी सोल ले लेती है, आपको ऊंचाइयों पर लेके जाती है, आपको कामयाबी देती है, सिंपली आपको अमीर बना देती है। लेकिन भाई तू तो अमीर नहीं हुआ यार। लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। भाई इनडायरेक्टली अपने आप को गरीब मत बोलो यार, मतलब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से पूरा पाकिस्तान इल्यूमिनाटी है। ये गरीब हम इल्यूमिनाटी की साइड से बोल रहे हैं, आप ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद का प्रोसीजर तो देखो वो जाके ही होगा। अरे वो मैसेज तो मैंने ही किया था अपनी फेक आईडी से, बैठे बैठे बोर हो रहा था। लेकिन भाई ये इल्यूमिनाटी रीच कहाँ पे करता है? मैसेज, व्हाट्सएप नहीं, अगर ट्विटर वगैरह पे करता हो तो इस हिसाब से अपना ट्विटर एस्थेटिक बनाऊंगा ना। Bro, you know what Anant did? Give them a Rolls Royce. A Rolls Royce worth 2 crores. Oh, that was a It guess. No, it was a It was a watch. watch. It was a watch. Which watch? Audrey Mas Piguet. मुझे लगा महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस होगी। It was a 2 crore watch. Exactly. हाँ, रोल्स रॉयस वॉच का ब्रांड है। एलवी जो है बर्तन बनाता है। नहीं मतलब पॉडकास्ट में आने से पहले कुछ सस्ती चीजें तो नहीं यूज कर रहे थे तुम लोग? नहीं मतलब स्टारबक्स की कॉफी के साथ सस्ते नशे चल रहे हो, क्या पता। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले थोड़ा रिसर्च छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। क्या जोक मारा है दीदी। ओह माय गॉड, इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस ह्यूमर। नहीं मतलब जिस पर 2nd क्लास का बच्चा भी ना हंसे, उस पे दीदी जी का रिएक्शन। मॉम डैड प्लेट अलग दे, हाँ हाँ। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहां पे मरा हुआ मिलेगा। दिमाग में ये प्रिपरेशन थी। भाई जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। पूरे तेरी क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था। भाई पक्का कोई जिम फ्रीक होगा, पेड़ से लटक के पुलअप्स मार रहा होगा। हर पेड़ से लटकने वाली चीज भूत नहीं होती। और ये सब पूछ भी रहे हैं भाई पैर वेट टेढ़े थे? भाई पैर वेट टेढ़े थे। हाँ मतलब इंसान भूत को देखने के बाद आइस ब्रेक करेगा, चुड़ैल को देखने के बाद बेबी फ्रॉम चुड़ैल कैन गेट योर फोन नंबर। No. थ्योरी है कि जब भी आप और भाई ये अंकित बैनपुरिया की लास्ट प्रिंट आउट अकेले ही पॉडकास्ट करता है, एक माइक ले लेता है और फिर भाई आज ऐसी 75 हार्ड बातें बताऊंगा किसी को समझ ही नहीं आएंगी। इनको और आवाज हो जा सर को जैसे मैं अपनी फीड में देखता हूँ, बस मैं समझ जाता हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम आज का पूरा होगा। थ्योरी है कि जब भी आप
छींकते हो ना तो आपको पता है उस टाइम क्या होता है? कहा यह जाता है कि जस्ट ना आपके आसपास से कोई सोल गई है, तो वो भी पता है कैसे, लाइक आपके ऊपर से मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वो मेरे यहाँ से कोई सोल गई है। हाँ भाई, मेरी एक आदत है, जब मैं ज्यादा टेंस हो जाता हूँ मुझे छींकें आती हैं। एग्जाम में जब मैं छींक मारता हूँ भूत तो मेरा एग्जाम में लिख के भाग जाता होगा भाई। कार में गलती से मैं छींक मार दूँ तो भूत तो मुझे ड्राइव पे लेके चला जाएगा। नहीं मतलब सही है, छींको और भूत बुलाओ, सही है भाई, ठीक है। चुड़ैल का चेहरा याद है? नहीं बहुत दूर थी। डर महसूस हुआ? बहुत। क्यों महसूस हुआ? क्यों मतलब क्या? चुड़ैल को देखने के बाद डर ही लगेगा ना? नहीं आप क्या चाहते हो? चुड़ैल को देखने के बाद मैं क्या करूं? उसके साथ फ्लर्ट करूं, उसके साथ आइस ब्रेक करूं, नहीं गिल्ली डंडा खेलूं उसके साथ? नहीं, चुड़ैल को देखते ही हे वेयर आर फ्रॉम चुड़ैल, कैन आई गेट योर फोन नंबर, डू यू वांट टू ड्रिंक माय ब्लड? या अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूँ। इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में फिटकरी, कपूर और लौंग। अबे चल 3 बजे रात में उठकर ये सब नोटिंग करने से बढ़िया कुछ पढ़ लूंगा, कम से कम पास ही हो जाऊंगा। नहीं तू मुझे बता कौन सा तांत्रिक IAS ऑफिसर बन गया? नहीं तेरे टोटकों के बारे में पता है तो पहले तू खुद पास हो जा, 10वीं फेल। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। क्या तुमने कभी सब्सक्राइब करने के बारे में सोचा है? सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं भी जा रहा हूँ किसी चुड़ैल के साथ आइस ब्रेक करने, मैं भी पेड़ों पर लटकूंगा अब। एंड मिलते हैं किसी ना किसी पॉडकास्ट में, जरूर मिलूंगा किसी ना किसी दिन। औकात में रहो।